Hello. In this video, we are gonna practice about some of the most important concepts of this chapter, coal and petroleum. As the board exams are near, so we will not study the complete chapter. We will only go through the important points of this chapter. The first thing is uh, about resources. What are resources? Anything that can fulfill the human requirement is known as a resource. Now, we have two types of resources in our nature. The one is inexhaustible natural resource and the other is exhaustible natural resources. Now, what are inexhaustible resources? Those resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ऐसे resources जो हमारे नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसको ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे सनलाइट हो गई और एयर हो गई। ये हमारे रिसोर्सेस हैं और ये कैसे इनएग्जॉस्टिबल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अमाउंट में प्रेजेंट है। सेकंड है हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड। इन रिसोर्सेस का जो अमाउंट है नेचर के अंदर वो क्या है, लिमिटेड है, ये फिक्स अमाउंट के अंदर है। दिस दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू खत्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि फॉरेस्ट से हमें यूजफुल थिंग्स ऑब्टेन होती हैं। दूसरा क्या हमारे पास, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। मतलब ऐसे रिसोर्स जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है और वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू खत्म किए जा सकते हैं। तो रिसोर्सेस हमारे पास कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आगे मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्टेन किया गया है, ये वाला, कैन वी यूज ऑल आर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर? क्या हम हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको फॉर एवर यूज कर सकते हैं क्या? तो हम क्या बोलेंगे, नो। क्यों नहीं कर सकते? उसका सिंपल सा रीजन है, जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो नेचर में एग्जॉस्टिबल होते हैं। मतलब वो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे, तो हम इनको हमेशा यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोल के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक। यू हैव सीन कोल और हेड अबाउट इट। आपने कोल के बारे में सुना होगा, कोयले के बारे में। अब देखिए हमारे पास एग्जाम में दो चीजें पूछता है। एक पूछता है कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कोल होता कैसे, दिखाई कैसे है, और एक पूछेगा हमसे कोल के यूजेस। तो सबसे पहले देखिए, इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये हो गई हमारी कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टी, कि स्टोन की तरह हार्ड है और कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी यूजेस। अब ध्यान से देखिएगा, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। आज भी क्या होता है, बहुत जगह पे खाना पकाने के काम में कौन आता है, कोयला काम में आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले के समय क्या होता है, रेलवे इंजन्स में कोल को हम बर्न करते थे, जिससे वहां पे क्या बनती थी, स्टीम बनती थी, उससे इंजन को रन किया जाता था। थर्ड हमारे पास, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये आजकल जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है जहाँ पे कोयले को जला के वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल काम में लिया जाता है। ये हमारे पास हो गई, ये जो चार पॉइंट हमने देखे यहाँ पे, ये क्या होती है, कोल के हमारे पास क्या है, ये कोल के हमारे पास यूजेस हैं। सॉरी, ये कोल के हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूजेस हैं। ऊपर जो हमने ये पॉइंट पढ़ा, इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, ये हमारे पास कोल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एग्जाम में दो चीजें पूछेगा, कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोल के यूजेस। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल कैसे प्रोड्यूस हुआ था। सिंपल सा, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा ध्यान से, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, हमें कोल कहाँ से मिला, एंड हाउ इट इज फॉर्म, और ये कैसे, हाउ एंड हाउ इज इट फॉर्म, ये कैसे बना था। सिंपल सा है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ had dense forest in low lying wetland areas। अर्थ के सरफेस पे क्या थे, बहुत सारे घने जंगल थे। ड्यू टू नेचर प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil।
कुछ क्या हुआ, कुछ नेचुरल प्रोसेस आए, जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से क्या हुआ, पेड़ गिर गए, टूट गए और धीरे धीरे मिट्टी के जाके दफने लग गए। एज सोइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस, जैसे मिट्टी उनके ऊपर आती आती गई, जमती गई, वो कंप्रेस होते शुरू हो गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे से उनके ऊपर मिट्टी आके इकट्ठी हो रही है, तो वो क्या जा रहे हैं, वो अर्थ के सरफेस की तरफ जा रहे हैं, और उनका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर कौन लगा रहा है, मिट्टी प्रेशर लगा रही है ऊपर से, और हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, ये जो हमारे फॉरेस्ट जो डेड प्लांट्स है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, वो कोल में कन्वर्ट हो गई। एस कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में हमें पता है मेनली कौन होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। हमें पता है जो भी डेड वेजिटेशन है, जो भी डेड प्लांट्स है, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, देखो साइड में लिखा हुआ है, ऐसे फ्यूल जो किससे बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। जो भी लिविंग बॉडी है, कुछ समय बाद मान लीजिए वो डेड हो गई, तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उससे जो आगे हमें कुछ समय बाद जो फ्यूल ऑब्टेंड होगा, वो कौन होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। तो कोल किससे बना है, मेनली कोल कार्बन से होता है। कोल कैसे बना, जो डेड वेजिटेशन है, वो डेड वेजिटेशन है, उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, कोल में हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। जो हमारा कोल है वो किससे बना है, डेड वेजिटेशन, जो वेजिटेशन से बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक कोल माइन का डायग्राम है जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान से सुनिएगा, व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोल को आपने एयर में हीट करा, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कोल कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। कंडीशन क्या है, हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एयर है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अनलिमिटेड। Coal is processed in industries to get some useful products such as coke। अब कोल से हमें क्या क्या चीजें मिलती है वो ध्यान रखिएगा। कोल से हमें कोक मिलता है, कोल से हमें कोल तार मिलता है, और कोल से हमें क्या मिलता है, कोल गैस ऑब्टेन होती है। अब दो गैस होती है, देखिएगा, एक होती है CO2 और एक होती है CO। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 कब बनेगी, जब कोल को आपने अनलिमिटेड एयर में हीट करा। और CO कब बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा, जब आपने कोल को लिमिटेड एयर के अंदर हीट करा। CO2 हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन CO कैसी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, डेड पॉइजनस गैस होती है। जब भी हम एक बंद कमरे के अंदर हीटर को जलाते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पे कंबसन होता है, और वो कंबसन कैसे होता है, इनकम्प्लीट। क्यों, बंद कमरे में एयर सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो भी बंदा कमरे के अंदर है वो डेड हो सकता है। तो हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप हीटर को हमेशा एक ओपन प्लेस में चलाएं। नाउ, ये जो हमने पढ़ा है अभी फर्स्ट टॉपिक के अंदर, ये क्या था, हमने ये देखा है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, दो टाइप के पढ़े हैं, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। उसके बाद हमने देखा क्या हम सभी रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, क्या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है एनी हमेशा के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड होते हैं। फिर हमने देखा कोल क्या होता है। कोल की हमने दो चीज देखी, एक तो देखी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये देखे कोल के हमने यूज देखे। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने देखा था एक तो फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, और एक हमने देखा यहाँ पे स्टोरी ऑफ कोल, की कोल कैसे बना। और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो हमारे पास था कार्बनाइजेशन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।